ओके जी, गुड इवनिंग। तो मैं आप लोगों को ऑडिबल हुआ ना? तो जो है इसको हटा देते हैं। चलिए, तो बताओ कहाँ से स्टार्ट करें। तो अभी जो है आप लोग सब लोग को एग्ज़ाम के बारे में पता ही होगा ना। जैसे तो इसमें हमने सिर्फ एकलव्या 4 रखा है ना, ये सिर्फ जो है इसमें अभी जो क्लास है। तो मैं कल से ना इसका थोड़ा टाइम एक्सचेंज करना पड़ेगा। नहीं, आज का टाइम जो रखा था, क्योंकि आप चाहो तो परिमल सर की क्लास 6:30 टू 8 आई थिंक होती है, तो 8 से अगर मैं लूँगा तो ईजी रहेगा। आज 7 बजे रखा था है ना, तो कल से मैं 8 बजे कर दूंगा आप लोगों का, तो ठीक रहेगा। नहीं, जैसे तो आप उनकी क्लास भी कर सकते हो, जो अभी चल रहा है वो करो, बाकी रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी ऐप में है। तो जो लोग रिपीटर हो उनको फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पे, डिफरेंट एग्जाम के क्वेश्चंस करो, डीपीपीस करो। नहीं मिले तो आप मुझे बताओ, मैं भेज दूंगा, है ना। मतलब प्रॉब्लम सीट अगर नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है मेनली, है ना। तो ये हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं 27 के लिए, फिर बाद में यही बैच कंटिन्यू हो जाएगा, है ना। सेम विल कंटिन्यू फॉर, अभी जैम एमएस है, फिर यही सीयूईटी में पीजीएसटी, फिर यही बाद में आईएसआई एमएस स्टैट के लिए कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मतलब यही चलता रहेगा। ये अभी स्टार्ट हुई तो अगले मई जून तक क्लासेस चलती रहेंगी, वैसा है। तो अभी आप लोगों का क्लास जो मैंने रखा था, अच्छा ये मैं कल का शेड्यूल भेज दिया क्या? आज का शेड्यूल तो ये था ना, 7 से 8 वाली, है ना। ये आज का शेड्यूल था। ठीक है ना, तो आज 7 से 8 रखा था ना, तो उनको खास से 8 कर देंगे, आपको 8 से 9 कर देंगे, तो ठीक रहेगा। हम्म। तो मेनली जो मैं बता रहा था ना, कि अभी आज तो 7 to 8 है, कल से रखेंगे 8 to 9 PM, या 1.5 घंटे का होगा तो मैं आगे बता दूंगा अभी। तो आज जैसे 8 to 9 PM कल से रखेंगे, आज तो 7 to 8 PM रखा है। तो अभी जो भी मन में अगर क्वेरीज हो आप लोगों को तो पूछ सकते हो, सीधा कंटेंट स्टार्ट करना वो भी कर सकते हैं। तो मेनली एग्ज़ाम के बारे में जानकारी है ना, कि कैसे पेपर है, क्या सिलेबस है, क्या अपडेट है, सब कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा। हाँ, मैं बता रहा था करना क्या है आपको। तो मेनली एग्ज़ाम, ये तो अभी टाइम का बता रहा था मैं, कि कल से ये टाइम रखेंगे। तो इसमें मेन है कि लाइव क्लास की लिंक कहाँ आती है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो वो आपको शेड्यूल एंड, है ना, इसका शेड्यूल भी ग्रुप में हम भेजते हैं, जो क्लास डेली क्लास है। तो सो शेड्यूल एंड लाइव क्लास की जो लिंक है वो आपको मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा। रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगा आपको? जो नए बच्चे उनके लिए बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड आपको ऐप पे मिलेगा। ठीक है ना, क्लासेस अभी जैसे लाइव चल रही है तो इसका रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे मिलेगा। तो जो कोर्स परचेज किया उसमें ऑलरेडी एकलव्या 1, एकलव्या 2, एकलव्या 3 का फोल्डर होगा 2027 वाला। तो आज फिर एकलव्या 4 का फोल्डर बन जाएगा, तो उसमें ये रिकॉर्डिंग अपलोड होगा। तो वैसा रहेगा। और ऐप पे बाकी जो डीपीपीज हैं, या पीवाईक्यू है, या जो भी प्रैक्टिस मटेरियल है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, वो कहाँ से मिलेगा? तो ये जो प्रैक्टिस करने के लिए जो मटेरियल है वो आपको ड्राइव में मिलेगा। ठीक है, तो लाइव क्लास की लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में आएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर ऐप पे मिलेगा, डीपीपी पीवाईक्यू प्रैक्टिस ड्राइव में मिलेगा। और बाकी मॉक टेस्ट के लिए हमारा मॉक टेस्ट पोर्टल है। तो मॉक टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, आप देखो व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, वो आप फिल कर सकते हो, उससे फिर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा मॉक टेस्ट पोर्टल का। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको
हमारा एक वेबसाइट है या ऐप है, अलग से वेबसाइट या ऐप, ये ऐप दूसरा है, ये ऐप है मैथ स्टैट्स क्लासेस के नाम से ना, ये इसका वेबसाइट भी है, तो आप रिकॉर्डेड कंप्यूटर पे भी देख सकते हो, पीसी पे भी है ना, तो रिकॉर्डेड लेक्चर कंप्यूटर लैपटॉप या है ना, मतलब वेबसाइट के थ्रू सीधा गूगल क्रोम से देख सकते हो। तो ये एक ऐप है, और इसका वेबसाइट या फिर ये भी वेबसाइट के थ्रू देखा जा सकता है, ठीक है ना। और ये वेबसाइट या ऐप है, तो यहाँ पे जो ऐप है ये दूसरा ऐप, मतलब ये ऐप डिफरेंट है, ये ऐप दोनों अलग अलग है। रिकॉर्डेड लेक्चर वाला ऐप अलग है और मॉक टेस्ट का ऐप अलग है, ठीक है। तो ये मैथ स्टैट्स क्लासेस ऑनलाइन टेस्ट होगा, मैथ स्टैट्स ऑनलाइन टेस्ट नाम से ऐप है, ठीक है ना। तो ये एक अलग ऐप है और ये मैथ स्टैट्स क्लासेस का अलग ऐप है, ठीक है ना। तो ये क्लियर है। बाकी ग्रुप में बहुत सारे डाउट फैकल्टीज़ भी हैं, तो आपको जो भी डाउट हो आप फोटो ग्रुप में भेजो, कोई ना कोई आपको सॉल्यूशन भेज देगा उसमें, है ना। कम से कम 7-8 लोग डाउट फैकल्टीज़ हैं, तो वो है उसमें जो आपको सॉल्यूशन भेज देंगे। आप डाउट फैकल्टी से पर्सनली भी पूछ सकते हो, मैं लिस्ट एक बार फॉरवर्ड कर देता हूँ, तो आप उनसे पर्सनली भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है, डाउट फैकल्टीज से, जो होगा कि तो यू कैन, है ना, जो डाउट फैकल्टी है उसको पर्सनली भी आप डाउट पूछ सकते हो। और डाउट फैकल्टी जो ऑलरेडी आईआईटी बॉम्बे या कानपुर या इन सब से पीएचडी या एमएससी कर रहे हैं, ये बच्चे हैं, पुराने बच्चे हमारे हैं, तो मैं एक बार इसी ग्रुप में फिर से फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, देखो मैंने डाउट फैकल्टी से ग्रुप में ना पोस्ट कर दिया, तो यू कैन जस्ट इनसे आप पर्सनली भी पूछ सकते हो डाउट, या ग्रुप में भी पूछ सकते हो, कॉल पे भी बात कर सकते हो, पहले पूछ लेना, जब फ्री रहेंगे तो यू कैन ऑल्सो टॉक। ये सब आई ऑलरेडी जैम गेट या है ना क्वालिफाइड बच्चे हैं, जो आईआईटी से एमएससी या पीएचडी कर रहे हैं जनरली, या आईआईटी या एनआईटी है ना, या ट्रिप ये सब क्वालिफाइड बच्चे हैं। तो ओके, तो ये तो रह गया कोर्स के बारे में। सिलेबस आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो जो सिलेबस है, बाकी अपडेट के लिए, एग्ज़ाम के अपडेट के लिए वेबसाइट इनका है, जैसे ये हमारा मॉक टेस्ट पोर्टल जो मैं बता रहा था, तो ये वेबसाइट है मॉक टेस्ट का, mathstats.conductexam.com, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, या आईडी पासवर्ड डालोगे तो मॉक टेस्ट का एक्सेस आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो मॉक टेस्ट के लिए वेबसाइट है, ठीक है ना, mathstats.conductexam.com। तो यहाँ पे है, बाकी रिकॉर्डेड के लिए ऑलरेडी आपके पास, जैसे वेबसाइट, ये हमारा वेबसाइट है जहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर आप देख सकते हो लैपटॉप या पीसी से, जैसे मैंने खोल रखा है ना, तो ग्रुप में हम भेज देंगे, अगर कहो तो आप, या गूगल करोगे तो गूगल से मिल जाएगी, हमने गूगल सर्च ही किया है। जैसे आप पीछे जाओगे ना, तो जस्ट हमने गूगल किया है, जैसे जस्ट हमने गूगल किया मैथ स्टैट्स ऐप या ऐसे मैथ स्टैट्स क्लासेस, तो ये वाला जो वेबसाइट है ना, XPXTJO, ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोड है। तो ये मास्टर्स क्लासेस, ये कोर्सेस यहाँ मिलेगा, ये दो ऐप की बात कर रहा था, यहाँ रिकॉर्डिंग मिलेगा और यहाँ आपको ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, अगर आप ऐप से देना चाहो तो। नहीं तो ऐप के थ्रू रिकॉर्डेड देखना है तो ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ऐप के थ्रू टेस्ट देना है ये ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, बिना ऐप के करना है तो भी हो जाएगा। तो बिना ऐप के रिकॉर्डेड देखना है तो इस पर क्लिक करो और कंप्यूटर से लॉगिन कर लो, जैसे यहाँ पे है। अभी यहाँ पे मैं चलाऊँगा तो रिकॉर्डिंग चल जाएगा, ये जो कोर्सेज डिफरेंट हैं, तो इन कोर्सेज़ का आपको अभी मैं है ना, इसमें आप लॉगिन करके, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे है ना, तो यहाँ से अपने मोबाइल से लॉगिन करके आप देख सकते हो क्रोम के थ्रू रिकॉर्डिंग। तो ये तो उसके लिए हो गया रिकॉर्डिंग वेबसाइट से देखना, और जो मॉक टेस्ट का तो बता ही दिया, वेबसाइट से मॉक टेस्ट देना है तो ये वाला वेबसाइट था, तो ये वाला वेबसाइट था मॉक टेस्ट के लिए, क्लियर है। बाकी बाकी आईआईटी जैम का अपडेट चाहिए तो जैम की अपनी वेबसाइट है, तो अभी जैम 2027 का नोटिफिकेशन नहीं आया, तो अभी उसकी वेबसाइट नहीं बनी है, वेबसाइट अभी बन जाएगी जनरली, नोटिफिकेशन जो आता है अगस्त में आता है, ठीक है ना। तो अगस्त के आसपास आपका उसमें आएगा, अगस्त सितंबर में, मतलब एक महीने का टाइम रहता है जनरली, 5 अगस्त से मान लो 5 सितंबर तक, इस तरह से फॉर्म भरने का डेट रहता है। सो बाकी अभी जैम 2026 की वेबसाइट आप जाके देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई चीज़ें क्लियर ना हो तो आप यहाँ चैट में लिख सकते हो, या अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ क्लास लेने का पर्पस ये है कि आप इंटरेक्ट कर सको, पूछ सकते हो, बता सकते हो, जो भी क्वेरीज है आप तो चैट में लिखो या अनम्यूट करके आप पूछो, क्लियर है। तो ये मतलब आईआईटी के बारे में जो भी जानकारी चाहिए, जैसे मान लो सब कुछ जानकारी आईआईटी के बारे में है, ये तो अभी 26 का ही प्रोसेस चल रहा है, आईआईटी होता क्या है तो यहाँ पता चल जाएगा, है ना, कि आईआईटी क्या है। तो आईआईटी जो जैम है, जैम का फुल फॉर्म है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, यानी ये एग्ज़ाम जो है मास्टर्स या जॉइंट एमएससी पीएचडी के लिए एग्ज़ाम। इसमें क्या क्या होता है, इसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आईजर, आईएससी बैंगलोर, इसके अलावा और भी इंस्टीट्यूट्स हैं। आपको कोर्सेज क्या मिल सकते हैं, जैम एमएस के थ्रू आपको मिल सकता है, आईआईटीज़ में सिर्फ 5-6 ऑप्शन हैं,
आईआईटी में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सब यहाँ पे है, तो मैं कह रहा हूँ इसको एक्सप्लोर करना, और नहीं समझ आया तो बताना, ठीक है। तो इसमें ये है कि जैसे 7 पेपर में जैम का एग्ज़ाम होता है, तो आप 2 पेपर भर सकते हो, एक मैथमेटिक्स एक स्टैटिस्टिक्स, 5 और 6 नंबर पे है ना, तो आप ये दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब एक होता है मॉर्निंग में 9 से 12 मैथ्स का होता है, और 2 से 5 स्टैट्स का होता है एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम कब होता है? जनरली एग्ज़ाम जो है फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ संडे ऑफ फरवरी, मतलब जैसे अभी 27 में एग्ज़ाम होगा, तो फेब का फर्स्ट या सेकेंड संडे को होगा। तो हर साल फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड, जैसे इस बार फर्स्ट संडे को ही था, सेकेंड फेब को था। जनरली कभी 13, 14, 15 में होता था जनरली, तो इस बार फर्स्ट संडे को ही 2 फरवरी को था। तो वैसा है, तो फर्स्ट या सेकेंड संडे को फरवरी में होगा, हर साल एग्ज़ाम होता है। तो आपका भी 27 में यही रहेगा। यू कैन अपियर फॉर 2 पेपर्स। जैम एमएस के सिलेबस में ही जैम एमए का 80% सिलेबस कवर हो जाएगा, मतलब जैम एमएस का सिलेबस ज़्यादा है जैम एमए से। तो जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स में जो 25 मार्क्स के मैथ्स आते हैं, उस सिलेबस में जैम मैथमेटिक्स के 80% पार्ट कवर्ड है, इवन 80, हाँ 80% से ज़्यादा, 80 to 85% सिलेबस जो जैम एमए के हैं वो पूरा जैम एमएस में भी पढ़ने हैं। जैम एमए में बस ग्रुप थ्योरी और डिफरेंशियल इक्वेशन 2 टॉपिक है जो एक्स्ट्रा है मोटे तौर पे, जो कि ऑलमोस्ट 15 से 20 नंबर के आते हैं। तो मतलब जैम एमए भी आप इसी नॉलेज से, बहुत सारे बच्चे आप देखे होंगे जैसे सौरभ या कई लोग जो जैम एमएस की तैयारी की, लेकिन एमए में भी अच्छा रैंक आ गया। तो कुछ कोर्सेस हैं जो कॉमन हैं, जो जैम एमए से भी मिलता है, एमएस से भी मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आईआईटी बॉम्बे में एमएससी ऑपरेशन रिसर्च है, जैम मैथमेटिक्स जैम स्टैटिस्टिक्स, सेम कोर्स है, 2 रास्ते हैं। 8 बच्चे जैम एमएस से जाएंगे, 7 बच्चे जैम एमए से जाएंगे। और दूसरा आईआईटी कानपुर में एमएससी इकोनॉमिक्स है, उसमें भी जैम यहाँ एमए से नहीं, यहाँ कॉमन है इकोनॉमिक्स के साथ, जैम इकोनॉमिक्स। तो आप जैम स्टैट्स देके जा सकते हो। इकोनॉमिक्स और स्टैट्स एक साथ नहीं दे सकते, क्योंकि इकोनॉमिक्स स्टैट एक ही शिफ्ट में एक टाइम पे एग्जाम होता है, 2 से 5 में। तो आपको स्टैट्स और इकोनॉमिक्स एक ही चुनना होगा। जैसे आपके साथ जो कॉमन है ना, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स से, तो कुछ कोर्सेज हैं जो जैम इकोनॉमिक्स के साथ आपका कॉमन है। जैसे आईआईटी कानपुर का बताया एमएससी इकोनॉमिक्स, या फिर जो आईआईटी रुड़की में एमएससी इकोनॉमिक्स है, ये दोनों क्या है, इकोनॉमिक्स से मिलता है, ठीक है ना। तो मेनली आप ये 2 पेपर देना, इफ पॉसिबल आप ये दोनों अपियर हो सकते हो, ठीक है। इसके लिए बाकी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे काम का कम है कि ये 22 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट है, लेकिन जैम एमएस से सिर्फ हमारे पास 2 इंस्टीट्यूट है जो काम का है, 3 इंस्टीट्यूट कह लो, एक बॉम्बे है और एक कानपुर है, ये दूसरा इंस्टीट्यूट है जो हमारे काम का है। अभी मैं पहले इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ, क्लासेस तो स्टार्ट करेंगे, है ना। क्लासेस 1.5 घंटे की होगी मोस्टली। अभी थोड़ा मैं पहले, बहुत सारे बैचेज हैं तो उससे पहले थोड़ा ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ, फिर 1.5 घंटे की क्लासेस रखेंगे। तो या होगा तो कुछ दिन बाद हम बैच मर्ज भी कर देंगे, एकलव्य 3, 4 एक साथ हो जाएगा, जैसे 1, 2 एक साथ चलता है। तो आपको थोड़ा फास्ट पढ़ा के हम उसके बराबर ला के फिर हम उसके साथ कर देंगे मर्ज, ठीक है। तो बाकी आपसे क्लब्या 3 देखने की भी ऑप्शन है आपके पास रिकॉर्डिंग में। तो मैं कह रहा था एक तो आपके पास क्या बॉम्बे, कानपुर और तिरुपति, तीसरा ऑप्शन जो आपके पास तिरुपति का है। तो 3 आईआईटी ही हमारे जैम एमएस के लिए है, ठीक है। तो ये बाकी है, उसके बाद बाकी अभी पढ़ना है ना क्या क्या ये कोर्सेज जैम के थ्रू ऑफर होती हैं, और बाकी कौन से इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज करेगा वो देखो अभी क्या होता है। तो अभी तो जो पैटर्न देख रहा था उसके अकॉर्डिंग अगले साल आईआईटी खड़गपुर ऑर्गेनाइज कर सकती है, बट श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता। एलिजिबल कौन से लोग हैं जैम में? ओपन टू ऑल नेशनलिटी विथ नो एज रेस्ट्रिक्शन, कैंडिडेट हु हैव आइदर कंप्लीटेड और विल बी अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री इन 2026 आर एलिजिबल टू अपीयर जैम। तो जैम 2026 का बता रहा है, ठीक है। तो कोई भी दे सकता है, कोई एज लिमिट नहीं है इसमें, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, वैसा है। बाकी क्राइटेरिया क्या है, रैंक के बेसिस पे एडमिशन होता है। तो ये सब आप पढ़ना ठीक से, मैं बस एक बता दे रहा हूँ मोटे तौर पे कि क्या है। उसके बाद अब एग्जाम में जाएंगे तो इसमें आपको बताएगा कि कैसे क्या है ना, कि इसमें सारे इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। ये तो बस एक पिछले साल के है ना, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें इन्होंने अपलोड कर रखा है 2012 से लेके 25 तक का वेबसाइट इन्होंने इस वेबसाइट में दे रखा है। जैसे जैम एमएस का भी आप देखेंगे 2012 से 25 तक, हमारे ड्राइव में आप जाएंगे वहाँ 2005 से लेके 2026 तक का पेपर विद सॉल्यूशन है, गेट का भी जैम का भी, ठीक है। बाकी ये थोड़ा कीड़ा मकोड़ा कहाँ से आ रहा है, अच्छा ये बाहर से। तो गेट कहने बंद करते हैं, 1 मिनट। ठीक है ना। तो मेनली ये सब तो एग्जाम
पढ़ लेना ठीक से। बाकी हम लोग एक बार जैसे आपको बता देता हूँ, सीट मैट्रिक्स जैसे ये देख लो आप। तो सीट मैट्रिक्स में क्या है कि कौन से पेपर से क्या मिलेगा आपको। तो हमारे काम को जैसे बता रहा जैम एमएस, तो जैम एमएस के थ्रू जो नए बच्चे उनके लिए, तो जैम एमएस के थ्रू ये ऑप्शन है आपके पास, यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस ओनली। तो मैं इसको इधर इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। तो जैम एमएस से आपके पास क्या क्या ऑप्शन है आईआईटीज में। तो आईआईटीज में आईआईटी बॉम्बे में एमएससी स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन है, जिसमें 48 सीटें हैं। ये 2026 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अगले साल हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, वैसा है। जैसे ये पहली बार, ये अभी पहली बार इस बार 26 में आया है, ये भी पहली बार 26 में आया, हो सकता है अगली बार गायब हो जाए या और इंस्टीट्यूट ऐड हो जाए, तो वो उनका डिसीजन रहता है। आईआईटी तिरुपति है ना, जो मैं कह रहा था आपके काम की कितनी आईआईटीज है जैम एमएस के थ्रू। तो जैसे एमएससी स्टैट्स करने के लिए बॉम्बे, अरे यार एमएससी जो है ना, एमएससी स्टैटिस्टिक्स बॉम्बे, एमएससी ऑपरेशन रिसर्च आईआईटी बॉम्बे, एमएससी स्टैटिस्टिक्स आईआईटी कानपुर, एमएससी इकोनॉमिक्स आईआईटी कानपुर, एमएससी इकोनॉमिक्स आईआईटी रुड़की, एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स आईआईटी तिरुपति। तो ये 6 ऑप्शंस आपके पास है जैम एमएस क्वालिफाई करके आईआईटीज में जाने का, ठीक है। बाकी एलिजिबिलिटी ऑलमोस्ट नो रिस्ट्रिक्शन सब जगह है, ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। सीटें कितनी है 48, 7, 62, 16, 4, 5। तो मैं कह रहा था यहाँ 7 बच्चे एमएस से जा रहे हैं, अच्छा तो 8 बच्चे मैथमेटिक्स से जाएंगे, जैम एमएस से 7 बच्चे यहाँ जा रहे हैं, तो इसी कोर्स में 8 स्टूडेंट जैम एमए से आएंगे। फिर यहाँ तो ये दोनों सिर्फ स्टैट से होते हैं। यहाँ देखो ये 62 आईआईटी कानपुर में है, 16 सीटें यहाँ पे एमएससी इकोनॉमिक्स है, तो आई थिंक 24 सीटें जैम इकोनॉमिक्स से आएंगे इसी कोर्स में बच्चे। फिर ऐसे यहाँ 4 है, और उधर आई थिंक और मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, शायद जो भी होगा 15, 20, 30 देखना पड़ेगा क्या है, तो वो जैम इकोनॉमिक्स से बच्चे आएंगे। फिर आईआईटी तिरुपति में 5 बच्चे जैम एमएस से है और 15 बच्चे जैम एमए से आते हैं, तो ये एक आईआईटीज में ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होगा एनआईटी में, अगर जाना चाहो तो एनआईटी में ऑप्शन है, ट्रिपल आईटी में ऑप्शन है। तो एनआईटी में क्या क्या ऑप्शन है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी स्टैटिस्टिक्स का नहीं है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी डेटा साइंस, कुछ कोर्सेज में है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इन सब कोर्सेज का ऑप्शन, एमएससी कंप्यूटर साइंस, तो इन सब कोर्सेज का ऑप्शन एनआईटी में है। ट्रिपल आईटी में एमएससी डेटा साइंस या एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएससी मशीन लर्निंग एंड एआई एमएलएआई, इस तरह के ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। उसके बाद आईआईएससी बैंगलोर में भी जा सकते हो आप जैम के थ्रू, फर्दर इंटरव्यू दे के रैंक के बाद, उसमें एमएससी इंटीग्रेटेड एमएससी का मतलब एमएससी प्लस पीएचडी डुअल डिग्री है। आइजर में भी आप जा सकते हो, लेकिन ये सब मैथमेटिक्स में ऑफर करते हैं, तो आपको आप मैथमेटिक्स कोर्सेज में चाहो तो जा सकते हो, तो जनरली इनका मैथमेटिक्स रहता है। और इसके अलावा ठीक है, तो आईआईटी का तो बता ही दिया था, आईआईटी एनआईटी ट्रिप है ना, तो इसका काउंसलिंग सीसीएमएन एक वेबसाइट है, आप वो देख लेना, इसके थ्रू होता है, जो आगे पता चल जाएगा आपको सीसीएमएन का, ठीक है, उसके वेबसाइट के थ्रू काउंसलिंग होता है इन इसका स्पेशली है ना, इसका। बाकी इसका तो अपना वेबसाइट से, इसका भी अपना वेबसाइट से। तो मोरलेस ये ऑप्शंस आपके पास जैम एमएस दे के है, ठीक है। अब रहता है सिलेबस, तो सिलेबस ऑलरेडी वेबसाइट पे है, सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में ही सिलेबस होगा, तो यहाँ पे सिलेबस ऑलरेडी है। तो ये जो हमारे पास है सिलेबस, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। तो फिर से सिलेबस में 26 में बहुत सारे चेंजेज आए थे, हो सकता है आपके टाइम पे फिर चेंजेज हो जाए, तो वो डिपेंड करता है, नोटिफिकेशन आएगी तभी पता चलेगा कि। तो जैसे इस बार ना चेंजेस क्या हुए, पहली बार तो ये जो मैथमेटिक्स पोर्शन है, जैसे सेक्शन 1 सीक्वेंस सीरीज, सेक्शन 2 में डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस, सेक्शन 3 में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये 3 सेक्शन हो गया मैथमेटिक्स का, जिससे 25 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। बाकी रहता है सेक्शन 4, तो इसमें डिस्क्रिप्टिव पहली बार ऐड हुआ पिछले साल, तो डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोबेबिलिटी सेक्शन 4 में आ गया। फिर यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट यहाँ पे है, वो सेक्शन 5 में है। मल्टीवेरिएट स्टैंडर्ड मल्टीवेरिएट सेक्शन 6 में है। लिमिट थ्योरम सेक्शन 7 है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन 8 है। एस्टिमेशन सेक्शन 9 है। टेस्टिंग ऑफ सेक्शन 10 है। नॉन पैरामीट्रिक ये दोनों अभी इस बार ऐड हुआ था 26 में, पहली बार इन दोनों सेक्शन भी ऐड हुआ, 3 टॉपिक ऐड हुए थे, डिस्क्रिप्टिव, नॉन पैरामीट्रिक और स्टोकेस्टिक, ठीक है। तो ये इस बार का ऐड हुआ था, बाकी तो पहले भी था। तो ये सिलेबस है आपको जो कवर करना। अभी आप में क्या चेंजेज होगा आपके टाइम पे, तो वो अभी आएगा वेबसाइट पे उसके थ्रू, ठीक है। तो ये सब एक इन्फॉर्मेशन है, और बाकी और कुछ क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन चैट, अगर आपको कुछ पूछना हो तो।
तो अब ये है कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, ये बताओ। तो स्टार्ट ही करते हैं, ठीक है ना। बाकी सारी जानकारी वेबसाइट पे है, या और कुछ आपको स्पेसिफिक पूछना हो तो यू कैन आस्क, अनम्यूट करके, या है ना वो चैट में आप पूछ सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, तो एकलव्य है ना 3 में हमने ये वाला करा रखा है, और ये अभी चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग उसको रोक के मल्टीवेरिएट साथ करेंगे। यहीं से स्टार्ट करूं, तो ये वाला पार्ट स्टार्ट करें, यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स पोर्शन परिमल सर कराएंगे। तो अभी जैसे चल रहा है ना 6:30 to 8 आई थिंक डेली क्लास होती है, तो आप वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। देखो उसको कैलकुलस चल रहा है, तो मेनली 11th-12th वाले पार्ट, कुछ चैप्टर 11th-12th के हैं जो आपको रिवाइज करने चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा। जैसे सेट थ्योरी है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस में लिमिट, कॉन्टीन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, है ना, और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चैप्टर है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन है ना, ये सब चैप्टर आपको हेल्प करेगा और जरूरत पड़ेगी बार बार। ओके सो बाकी ज़्यादातर बच्चे क्या रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो लाइव में आप देखेंगे कम ही बच्चे आते हैं। फिर ज़्यादातर बच्चे ना अपने टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग ऐप पे देखते हैं, तो रिकॉर्डिंग ही देखने में प्रेफर करते हैं, उस तरह से है। सो क्योंकि अभी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 200 बच्चे हैं, उसमें भी धीरे धीरे ऐड होके ये 800-900 हो जाता है एंड में, लेकिन फिर भी क्लासेस सिंसियर बच्चे जो हैं 50 से 100 ही होते हैं, जो तैयारी ठीक से करते हैं। बाकी तो ज्वाइन करके सो जाते हैं, फिर वो कभी कभी है ना तैयारी करते हैं, वैसा है। सर और ये बैच अभी सिलेबस को भी तक कंप्लीट करने का ट्राई करेगा? क्या सिलेबस? हाँ मतलब ऐसे डेडलाइन है क्या कोई सेट, मतलब ऐसे अक्टूबर तक या सितंबर तक? हाँ डेडलाइन है 15 अक्टूबर से पहले आपका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है ना। ओके 15 ओके, थैंक यू। 15 अक्टूबर से पहले ख़त्म हो जाएगा। सर जी सर जो अभी पहले जो बैचेस चल रहे थे सर जैसे E3 में सर उसको जो डीपीपी है उसको आप सेंड कर सकते हैं, जैसे जो हाँ, आप ग्रुप में तो सर वो से तो कर दीजिएगा। ड्राइव में भी है, जो डीपीपीज हैं, जैसे आप ड्राइव खोलो, जैसे ड्राइव में यहाँ भी खोल सकता हूँ नहीं, आप देखो ड्राइव का लिंक व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में है, आपको तो पता ही है। तो उसमें मैं जी सर। फोल्डर बता देता हूँ। तो मेनली जो प्रॉब्लम सीट हम भेजते हैं वो ऑलरेडी उसमें है, आप जस्ट उसमें सर्च करो टॉपिक्स, तो उसमें अलग से, या मुझे लगता है कि मैं इसको अपलोड कर दूँ ऐप पे, वो भी कर सकते हैं ना। तो ऑलरेडी ड्राइव में सारे हैं, आपको क्या वही PYQ वाला चाहिए जो भी भेजे हैं वही ना। मेनली जो हम, अच्छा क्या करना है आपको, देखो जो आप भेज रहे हो ना क्या होगा, जनरली हम साथ में क्या करवाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किन किन एग्जाम के, जैम के हो गया, गेट का हो गया, ISI एमस्टैट वाला हो गया, CUET वाला हो गया, और अब साथ में ISS वाला भी कर सकते हो। तो जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है इन एग्जाम्स के, नेट हो गया एक, तो इन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप कर सकते हो। और जस्ट टॉपिक आप सर्च कर लो ना ड्राइव में जाके, PYQ, जैसे मैं इसमें ड्राइव खोलना चाहिए मुझे नहीं, तो ड्राइव खोलने के लिए मुझे लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन करने के लिए मुझे ID पासवर्ड याद होना चाहिए, है ना। तो जो है ना यहाँ पे, हाँ वही मैंने कि ID पासवर्ड में लॉगिन करना चाहिए, तो यहीं पे मैं ड्राइव खोल के आपको बता देता कि कैसे क्या फोल्डर है। तो इसका पासवर्ड ना मैंने शायद चेंज किया था, तो इसका देखना पड़ेगा। अगर लॉगिन हो गया है, ओके, तो ठीक है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, एक फोल्डर है, इसको मैं लिस्ट कर देता हूँ, है ना। चलिए लिस्ट के अकॉर्डिंग, तो ये एक फोल्डर है, वो आप जब ड्राइव में, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन खोलिए आप, उसमें एक ड्राइव का लिंक होगा, लिखा होगा प्रॉब्लम सीट ऐसे करके, ड्राइव लिंक, तो उसमें जाएंगे तो ये वाला खुलेगा आपका, है ना। इसके अंदर ये मेनली शायद यहाँ खुलेगा डायरेक्टली, तो इसको आप ओपन करते जाइए। तो जैसे ये सब फोल्डर्स हैं जिसमें बहुत सारे प्रॉब्लम सीट हैं, तो मेनली आपको जो प्रॉब्लम करने हैं, जैसे मान लो DPPs करने हैं, तो देखो एक फोल्डर होगा, तो इसको बाई नेम अरेंज कर लूँ, कैसे अरेंज है अभी, सॉर्ट बाई, तो मैं इसको लास्ट मॉडिफाइड, चलो लास्ट मॉडिफाइड कर देता हूँ, इससे ये है कि जो मैंने ऐड किया होगा उसके अकॉर्डिंग। जैसे एक फोल्डर है जैम PYQ 2005 से 26 टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सीट, तो यहाँ पे जैम के प्रॉब्लम सीट मिल जाएंगे, जैसे मैं खोल कर दिखाता हूँ।
इसमें देखिए जैसे अभी किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे वो है, आप भी खोल के साथ में पैरेलली देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब जैसे मैं ओपन कर ठीक रहा हूँ सेम तरीके से आप ओपन करके देखिए, ठीक है, तो वहाँ आपको दिख जाएगा। इसमें ये बता रहा है कि अभी जैम 2026 का जो एग्जाम हुआ है उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, कितने मार्क्स के आए, तो ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन है अभी, ठीक है। कि जैसे आपके टोटल इन्होंने 13 पार्ट में ब्रेक किया है, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये 4 मैथ्स के हो गए जिसके आएंगे 25 मार्क्स के क्वेश्चन। फिर अब मैथ आगे हो गया डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोबेबिलिटी, इनवेरिएट, मल्टीवेरिएट, लिमिट थ्योरम, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, टेस्टिंग ऑफ द नॉन पैरामीट्रिक, स्टोकेस्टिक। तो आप देख सकते हैं कितने कितने मार्क्स से किससे क्वेश्चन आए, टोटल क्वेश्चंस कितने आए हैं। तो सीक्वेंस सीरीज के 3 हो गया, है ना, थोड़े इधर उधर एक दो क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कुछ क्वेश्चन मिक्स कॉन्सेप्ट रहते हैं, उसमें डिफरेंशियल भी लग रहा है, इंटीग्रल भी लग रहा है, तो वो किसी एक में काउंट किया होगा। तो मोटे तौर पे ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, 60 क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आप देखिए किससे कितने आए हैं। तो सीक्वेंस सीरीज से 3 क्वेश्चन है, डिफरेंशियल कैलकुलस 5 क्वेश्चन, इंटीग्रल के 2 क्वेश्चन, है ना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन इंटीग्रल के डिफरेंशियल में काउंट कर लियो, जैसे लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो यहाँ डिफरेंशिएशन भी है, इंटीग्रेशन भी है, तो हो सकता है उसमें काउंट कर लिया हो। तो टोटल 5 2 7 क्वेश्चन हो गए कैलकुलस के। फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एंड प्रोबेबिलिटी से 7 क्वेश्चन हैं, यूनिवेरिएट से 7 क्वेश्चन है, मल्टीवेरिएट से 6 क्वेश्चन हैं, लिमिट थ्योरम के 3 क्वेश्चन हैं, सैम्पलिंग से 5 क्वेश्चन है, एस्टिमेशन के 7 हैं, टेस्टिंग ऑफ से 5 क्वेश्चन है, नॉन पैरामीट्रिक 2 क्वेश्चन है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस 3 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन है। अब एग्जाम में 3 तरह का पैटर्न जैम में आप जानते होंगे, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो अरेंज रहता है। आपको क्या है, जैम में 60 क्वेश्चन आते हैं और वो 100 मार्क्स के हैं। तो ये 60 क्वेश्चन कैसे डिवाइडेड हैं, तो MCQ 1 मार्क्स वाले, MCQ 2 मार्क्स वाले, MSQ जो कि 2 मार्क्स के होते हैं, फिर NAT 1 मार्क्स के होता है और NAT 2 मार्क्स के होता है। MCQ 1 क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 होगा, नहीं 10 होगा ना, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले आते हैं, राइट। और फिर क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 30 तक ये होगा, ये क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर, ये फिक्स्ड है पैटर्न जैम में। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 50 तक और क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 60 तक ऐसा रहेगा। एंड तो ये कितने हैं, 10 क्वेश्चन हैं ईच 1 मार्क्स के, 10 मार्क्स यहाँ हो गए, यहाँ 20 क्वेश्चन है ईच 2 मार्क्स के 40, तो MCQ टोटल 50 मार्क्स के हैं, ये टोटल 20 मार्क्स के हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। और NAT आप मिला के देखेंगे तो कितने 30 हो गया ना, तो ये 30 मार्क्स के हैं टोटल, ठीक है। तो ये मार्क्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए जैसे ये कह रहे हैं 10 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो ये 20 मार्क्स का पार्ट हो गया। यहाँ 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के 10 हो गए, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के तो 20 हो गए। इन सबको आप ऐड कीजिए तो ये 100 मार्क्स हो गया, 100 मार्क्स हो गया। और इन सबको आप ऐड करेंगे तो ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, तो 60 क्वेश्चन 100 मार्क्स, डन। तो ये एक मैं बस आइडिया बता दे रहा हूँ। तो इन्होंने ये भी बता दिया इसमें कि किस टॉपिक कितने क्वेश्चन, मार्क्स यहाँ देख लो, अब यहाँ है टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं जैम 2026 में। तो जैसे सीक्वेंस सीरीज से 5 मार्क्स के, डिफरेंशियल कैलकुलस से 8 मार्क्स के, इंटीग्रल कैलकुलस से 4 मार्क्स के, तो मिला दोगे कैलकुलस से 12 मार्क्स के क्वेश्चन आए। फिर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से 8 मार्क्स के, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से 12 मार्क्स, यूनिवेरिएट 10 मार्क्स 11 मार्क्स, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स, लिमिट थ्योरम 5 मार्क्स, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 8 मार्क्स, एस्टिमेशन 12 मार्क्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग 9 मार्क्स, नॉन पैरामीट्रिक 4 मार्क्स, स्टोकेस्टिक प्रोसेस 4 मार्क्स। तो ये 100 मार्क्स का आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ किस टॉपिक से कितने मार्क्स क्वेश्चन आए थे जैम 2026 में। तो ये बस एक मैं दिखा रहा था आपको, उसको वापस चलते हैं। तो इसको अभी मैं करता हूँ क्रॉस, तो इसको कट करते हैं। देखिए तो ये फोल्डर है जैम PYQ 5 to 26 टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सीट। तो एक तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब PYQ स्टोकेस्टिक प्रोसेस, तो ये आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन 2005 से 26 तक जो आए हैं वो एक साथ होंगे। जैसे मैं एक दो खोल के दिखाता हूँ। तो जैम है ना, अच्छा ये तो 26 का पेपर ही टोटल, हाँ इन्होंने सिर्फ जैम 26 लिखा है ना। तो अच्छा क्योंकि स्टोकेस्टिक प्रोसेस पहली बार ही ऐड हुआ है जैम में, तो जो भी आया 26 में ही आया, उससे पहले स्टोकेस्टिक प्रोसेस वाज नॉट पार्ट ऑफ जैम, तो ये पहली बार हुआ है, तो इसलिए इन्होंने 26 लिखा है, ठीक है। जैसे नॉन पैरामीट्रिक पहली बार ही हुआ है, जैम 2026 में ही हुआ, उससे पहले था नहीं। जैसे लिमिट थ्योरम एग्जाम्पल के लिए, तो इसमें जितने क्वेश्चन 2005 से 26 तक आए वो सेग्रीगेट कर रखा, उन्होंने अलग कर रखा पेपर से कि ये क्वेश्चंस हैं जो लिमिट थ्योरम के हैं। तो ऐसे करके आप इसको बैठ के सॉल्व करो। तो जो रिपीटर बच्चे हैं उनका तो पहला टारगेट होना चाहिए कि इसको निपटाओ तुम जल्दी जल्दी, ये जो फोल्डर्स है ना। तो
इसको आप पहले कंप्लीट करो। तो इसको यहाँ से क्रॉस करना होगा ना। क्या है, एक मिनट। यहाँ से होगा ना, ये आ नहीं रहा है, समझ रहे। तो जो ये पहला प्रॉब्लम सीट है, ठीक है धीरज, आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ जैम के सारे PYQs हैं, बैठ के इसको निपटाओ। जो रिपीटर बच्चे हैं जिनको, तो आप तो ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके होगे सिलेबस पहले, तो आपको इस साल सिर्फ प्रॉब्लम पे फोकस करना है, थ्योरी वहीं देखना है जहाँ जरूरत हो। यू फोकस मोर ऑन प्रॉब्लम्स। तो ये जो जैम के PYQs हैं, पहले यूनिट वाइज करके 4-5 बार सॉल्व करो पूरे पेपर को, इसको एक बार उसको निपटा लो जैम वाले। फिर ऐसे ही हर एग्जाम के हैं, तो इसको अगर वापस जाते हैं, जैसे गेट टेस्टी 2019 से 26 सॉल्यूशन बुक। अच्छा ये तो बुक है मेरा, अभी मैंने जो बुक लिखा था, जो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है ये, तो इसका PDF इसमें है। आप देखो, मैं इसको भी खोल के दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या है, गेट का 2019 से 26 तक के पेपर भी है, डिटेल सॉल्यूशन भी है। तो आप गेट में उन क्वेश्चन से फोकस करो जो आपके जैम के सिलेबस के हैं। तो ऑलमोस्ट कॉमन ही है, बहुत सारे पार्ट गेट में थोड़ा एक्स्ट्रा है बस। तो जैसे इसमें है ना, तो ये मैंने कॉलेज के नाम से एक्चुअली पब्लिश किया था। तो इसमें देखिए पूरा 2019 से क्वेश्चन पेपर, फिर सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, इस तरह से 19 से 26 तक है। ये ड्राइव में ऑलरेडी है, ठीक है। तो आप इसमें जाओ, देखो, सॉल्व करो। तो पहले जैम वाले सारे PYQ कर लो, फिर गेट वाले PYQ बैठ के सॉल्व कर लो। जो भी डाउट है, डेली में 11 बजे डाउट क्लास लेता हूँ, मुझसे पूछो। डाउट फैकल्टीज जो भी मैंने लिस्ट भेजा है, उनसे आप पर्सनली पूछ सकते हो, एंड दे आर गेटिंग पेड फॉर इट। तो आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, वैसा है, ठीक है। तो ये गेट का हो गया। जैसे यूनिट वाइज भी, ये तो मैं ईयर वाइज दिखा रहा हूँ, गेट का यूनिट वाइज भी है ये, तो है ना। ये तो जस्ट एक बुक मैंने पब्लिश किया था, तो वो है। जैम का भी प्रोसेस में है। जैम का 5 से 26 तक का सॉल्यूशन है ड्राइव में, लेकिन वो किसी और का है। तब हम अभी, मेरा बुक भी प्रोसेस में है, 1 महीने में। जैसे ये गेट का आया है, वैसे ही जैम स्टैटिस्टिक्स प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन विद डिटेल सॉल्यूशन आ जाएगा 2005 से 2026, 1 महीने में आ जाएगा। तो वो बुक भी आपको PDF मिल जाएगा, उसमें एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है। अभी भी ड्राइव में सॉल्यूशन है अवेलेबल, सो यू डोंट हैव टू वरी। जैम और गेट दोनों का है, आपको दिखाता हूँ मैं। तो ड्राइव को आप थोड़ा एक्सप्लोर करोगे ना, पता चलेगा इसमें बहुत मटेरियल है, लेकिन आपको चूज करना है कि क्या सॉल्व करना है। एंड व्हाट यू स्टार्ट फिनिश इट। जो भी आप स्टार्ट करते हो ना कोई प्रॉब्लम सीट, तो उसको कंप्लीट करो पूरा। और डाउट जितने आते हैं, चाहे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता, आप सारे मुझसे पूछो। डाउट क्लास के लिए सैटरडे संडे में 24/7 अवेलेबल हूँ। बस आपको बताना है कि मुझे डाउट है, तो मैं क्लास रखूंगा, एंड देन यू कैन डिस्कस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू हैव। ये चीज़ें हैं, ठीक है। हाँ, परिमल सर की क्लास भी अभी चल रही है एक्चुअली। सर उसका लिंक नहीं आया था, मतलब अभी तो हम आपका कर रहे हैं, मतलब सर लिंक अगली आया बार था, जो है। आई थिंक हो सकता है आप बाद में ऐड हुए। लिंक तो आया था उनका ग्रुप में, देखिए। जी सर, हम बाद में थोड़ा ऐड हुए। हाँ, तो हो सकता ग्रुप में आपने लेट ऐड हुआ हो। तो अभी कोई नहीं, आज कर लो, आज तो मेरा इंट्रोडक्शन है। कल से परिमल सर कंटिन्यू कर लेना। परिमल सर क्लास 6:30 to 7:30 के आसपास होती है, ठीक है। वैसा मेरी क्लास जो होगी आपकी 8 to 9 रखेंगे हम। अभी दोनों क्लास रहेगी, तो मैं 1 घंटे ही लूँगा, तो वैसा रहेगा। फिर उसके बाद 1.5 आवर करेंगे। हाँ, ये बैच भी उतनी डिटेल में होगा जो बाकी बैचेज होते हैं, सर टेंशन नहीं लेना आपको। हर बैच में कंटेंट सेम ही रहता है, ठीक है ना। सो यू डोंट हैव टू वरी। मेन देखो, एंट्रेंस निकालने के लिए कॉलेज जैसा पढ़ाई से नहीं निकलेगा। आपको यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अपनाना है। इट्स नॉट थ्योरीज, एक लिमिटेड है, उस थ्योरीज को कैसे अप्लाई करना, उस पर फोकस करना है। तो आपको उसका रियलाइजेशन तब होगा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। जैसे कॉलेज में क्या, जो टीचर पढ़ाए उसको ढंग से पढ़ लो, उन्हीं में से पूछते हैं, तो वो पास हो जाते हो आप लोग। यहाँ पे पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ रैंकिंग होती है। यहाँ मान लो जैम के बच्चे, मान लो क्या एग्जैक्टली इस बार 2707 बच्चे, 2707 बच्चों ने जैम दिया था 26 में। तो इतने बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। जो हाईएस्ट मार्क्स लाएगा रैंक 1 होगा। यहाँ कैटेगरी का कोई रोल नहीं है रैंक में। जो हाईएस्ट मार्क्स वाला किसी कैटेगरी का बच्चा हो, रैंक 1 है, नेक्स्ट 3rd, इस तरह से रैंकिंग होती है। सो यू जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म करोगे आप। तो यहाँ मेन एग्जाम में भी प्रॉब्लम आते हैं, थ्योरम है नहीं कि प्रूव दैट और ये सब नहीं आएगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि समझ आए कि एग्जाम हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको समझना है। तो मैं यहाँ पे था अभी, ठीक है। तो ये फोल्डर्स थोड़े आप एक्सप्लोर करो। ऑब्जेक्टिव स्टैटिस्टिक्स है ना, ये बुक है। रीएनालिसिस प्रॉब्लम सीट है, यूजीसी नेट के प्रॉब्लम सेट है, आईएसएस टॉपिक वाइज प्रॉब्लम सीट, जैसे मैं आईएसएस के भी आप टॉपिक वाइज हैं, तो डिफरेंट एग्जाम के प्रॉब्लम सीट उठाओ। जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी आपने कर लिया, तो ये प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल के साथ है। तो
तो जो ISS के 2016 से 25 तक के क्वेश्चंस इसमें हैं, रैंडम वेरिएबल ये। तो जो लोग रिपीटेड है, लाइक या आप कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट हो, आपका सिलेबस लगता है कि यू हैव कवर्ड, तो यू फोकस मोर ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो टू रिवाइज, जो मैं करा रहा हूँ आपका रिवीजन हो जाएगा। और देन आप पैरेलली क्वेश्चन सॉल्व करते रहो हर सेक्शन के। जैसे मान लो सेक्शन 1 के आपने 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, सेक्शन 2 के 50, सेक्शन 3 के, ऐसे कर करके अगर आपने सिलेबस कर रखा है इस बार, तो 50-50 हर सेक्शन में क्वेश्चन करते चले जाओ। फिर रोटेशनल बेसिस पे एक बार कंप्लीट हो गया, अगेन नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस यू चूज एंड सॉल्व रोटेशनल वाइज। तो ऐसे करे पूरा टॉपिक आपका रिवाइज होता रहेगा उस तरह से। तो आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सूट करता है। ये नहीं किसी ने कुछ कह दिया वही करेंगे, आपको देखना है कि आपके लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा रैंक लाना है, तो यू हैव टू सी कि आप कहाँ हो, कहाँ पहुँचना है, कितने मार्क्स लाने हैं। अगर आप 50% प्लस स्कोर कर लोगे एग्जाम में ना, तो आपके रैंक टॉप 10 टॉप 20 में होता है इजीली, ठीक है, टॉप 25 में, टॉप 20 में रहेगा अगर आप 50 प्लस स्कोर करते हो तो। मोर वन बहुत पेपर बहुत इजी आ गया तो वो अलग है। जैसे 2024 में पेपर बहुत इजी आ गया था, तो जैसे सेकंड रैंक हमारे यहाँ से था, उनका 90 मार्क्स था। इस बार थर्ड रैंक जैसे सोहम के 60 मार्क्स हैं, तो उस तरह से है 60 आई थिंक, हाँ 63 है, तो उस तरह से है। तो जैसे पैटर्न जैसे मैं पहले बताता रहा हूँ, जैसे 2022 में 55 मार्क्स पे सेकंड रैंक था हमारे यहाँ से था, फर्स्ट रैंक उस साल 59 पे था। 2022 में नहीं, 22 में तो श्रुति का था, उसके 60 मार्क्स से थर्ड रैंक था। 23 में 55 मार्क्स पे सेकंड रैंक था। 24 में 90 मार्क्स पे सेकंड रैंक था। 25 में जैसे जो रैंक है प्रियांशु, 7th रैंक था उसका, 45 मार्क्स था, 45 आई थिंक या 50 के आसपास है ना, 50 शायद था। तो 50 मार्क्स पे 7 रैंक था अराउंड, ये है। फिर अभी 63 मार्क्स पे थर्ड रैंक है। इस तरह से जैसे ये पैटर्न है, तो आपको आइडिया लगेगा। अगर आप 60-70% एग्जाम में अगर करेक्टली करके आओ, और अगर 50 के आसपास भी नंबर ले आओगे, तो आपके रैंक टॉप 25 टॉप 30 में होना ही है। इतना भी अगर एक्यूरेसी मेंटेन कर लेते हो एग्जाम में, तो 100% करने की जरूरत नहीं। पेपर बहुत ईजी आ गया तो सबके लिए ईजी है, यू स्कोर अकॉर्डिंगली, उस तरह से है, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल है, तो ये प्रॉब्लम सीट आप सॉल्व करो। तो आपको फोकस क्या करना है, दोज हु आर कंफर्टेबल विद सिलेबस, आपको इन एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठ के सॉल्व करने हैं हर टॉपिक के। अब सारे नहीं करने हैं, आपको टारगेट एक एग्जाम का लेके चलना है कि आपको कौन सा एग्जाम क्वालिफाई करना है, जैम। तो जैम के सिलेबस वाले क्वेश्चंस इन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि जैम का सिलेबस समझो सबसे छोटा है, बाकी एग्जाम में उससे ज़्यादा ही है ऑलमोस्ट। थोड़े इधर उधर है, जैसे डिस्क्रिप्टिव जैम में है, गेट में नहीं है, तो थोड़े इधर उधर है। जैसे CUET का सिलेबस ऑलमोस्ट जैम वाला ही, ISI का ऑलमोस्ट जैम का ही सिलेबस है। गेट में थोड़े रिग्रेशन ज़्यादा है, मल्टीवेरिएट थोड़े ज़्यादा है, बाकी सिलेबस कॉमन है। जैम तो आप कर ही रहे हो तैयारी। ISS में बहुत सारे एक्स्ट्रा है, लेकिन पेपर 1 पेपर 2 में जैम वाला ही पार्ट है, प्रोबेबिलिटी और इन्फ्रेंस है। नेट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेंस है। तो मैं कह रहा हूँ इन एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, ड्राइव में सब है, बस आप सर्च जाके सर्च करो तो आपको मिल जाए। वही मैं डेमो यहाँ दे रहा हूँ कि यहाँ सर्च का ऑप्शन रहता है ना, तो ये थोड़ा मुझे लग रहा स्लो है ना इसका स्मार्ट बोर्ड। तो ऐसे जैसे ISS का, ऐसे हर एग्जाम के PYQ टॉपिक वाइज भी अवेलेबल हैं, ईयर वाइज भी अवेलेबल हैं। मतलब ईयर वाइज, हर ईयर वाइज से 2025, 24, 23 ऐसे भी ड्राइव में है, और टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड भी हैं हर एग्जाम के। सो आपको ज़रूरत है टॉपिक वाइज पहले कंप्लीट करो, उसके बाद ईयर वाइज, स्पेशली जैम के ईयर वाइज करना। वही ईयर वाइज हम लोग मॉक टेस्ट पोर्टल पे भी अपलोड करते हैं, तो मॉक टेस्ट में भी आपको विद सॉल्यूशन जैम के पेपर मिल जाएगा। तो मतलब मटेरियल आपको इतना सफिशिएंट मिलेगा कि आपको बाहर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जितना हम करा रहे हैं, सिलेबस करा रहे हैं, उसको ढंग से कर लो, जितने PYQs हैं वो सॉल्व करो। इसके अलावा PYQ के बाहर सॉल्व करना हो तो एक फोल्डर इसमें है, अभी मैं खोल कर दिखाऊंगा, DPP 1 to 1500। तो ये DPP जैम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और क्वेश्चंस का लेवल जैम से ज़्यादा होगा, डिफिकल्ट होगा। इसमें एक DPP में 10 क्वेश्चन है। DPP मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर काइंड ऑफ, है ना, सो ऐसा है। तो एक DPP में 10 क्वेश्चन है, तो अगर 1500 DPP आपको मिलते हैं और एक में 10 क्वेश्चन है, तो आपके पास कितने हो गए, 15,000 क्वेश्चन हो गए। और इसमें एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, उसके बाहर का बता रहा हूँ। ये तो प्रीवियस ईयर ये प्रैक्टिस करने के लिए हो गया, प्रीवियस ईयर के बाहर। और इन एग्जाम्स के लेवल से डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ मिलेगा, मतलब एग्जाम्स के जो PYQ है उसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे गए हैं। सो दैट अगर आप ये कर लोगे तो एग्जाम के क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। तो इसमें 15,000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अभी आई थिंक 750-800 के करीब बना है, अभी और बन रहा है। पिछले सेशन 705 तक बना था, अभी आगे कंटिन्यू हो रहा है। अभी सोहम जो है जिसका थर्ड रैंक था, वही आगे DPP बना रहा है। उससे पहले सुभाजीत था, इसका 11 रैंक था जैम में, वो भी हमारे पहले स्टूडेंट थे, तो वो बनाते थे, फिर वो जॉब लग गया कॉर्पोरेट में, तो अब वो नहीं कर रहा, तब सोहम कंटिन्यू कर रहा है। तो वो DPP बनाता है जनरली, है ना, वो टीम में भी है, डाउट फैकल्टी भी है, तो वैसा है।
तो ये फोल्डर है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। इसको पहले तो बैक करें। ये हट क्यों नहीं रहा? तो ड्राइव है ना, दिख रहा ना, ये फोल्डर ऐसे आ गए। तो ये डिफरेंट इतने सारे फोल्डर्स हैं देखिए, और हर फोल्डर में कुछ ना कुछ मटेरियल है। तो आप एक्सप्लोर करो फोल्डर को, जो हेल्पफुल लगे। मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ किताबें नहीं पढ़ना है, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है। आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जब आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे तो आपको ये समझना है कि आपको टॉपिक ठीक से नहीं आता है, फिर वो टॉपिक ठीक से पढ़ना है, फिर ट्राई करने हैं। हेल्प के लिए आप एआई का यूज़ कर सकते हो, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ही एआई का यूज़ नहीं कर लेना है कि क्वेश्चन देखे और एआई से पूछ लिए सोल्यूशन। उससे आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा, तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे। फिर आप प्रिपरेशन एग्जाम की कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्या ऐसा करे कि एग्जाम में हमसे सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए ज़रूरी घर पे हर क्वेश्चन पहले खुद सॉल्व करो, ट्राई करो, मिस्टेक्स करो। नहीं होता है तो मुझसे पूछो, डाउट फैकल्टी से पूछो, एआई से पूछो, है ना, या रिकॉर्डेड लेक्चर में देखो। इस तरह से उसके बाद है, लेकिन पहला चीज़ आपको खुद ट्राई करने हैं। देन आपको कुछ तो पता चलेगा, देन एटलीस्ट ये तो रियलाइज होगा क्या नहीं आता है। देन यू लर्न इट एंड देन सॉल्व इट अगेन। और अगर कोई डाउट आप पूछ लेते हो, कोई बता देता है जैसे, तो उसको फिर से 2-3 बार सॉल्व करो आप। क्लियर है ना? तो अभी 10 मिनट बचा है, तो अभी हम बस जो भी कुछ क्वेरी है पूछ लेना। जैसे ये सब फोल्डर हैं, तो मैं जो इसको लिस्ट बना रहा था ना, लिस्ट के अकॉर्डिंग, अच्छा ऐसी तो लिस्ट है, ये इस तरह फोल्डर कर दिया मैंने। तो जैसे हम सॉर्ट कर रहे थे, हमने लास्ट मॉडिफाइड, मतलब उससे ये मुझे पता चला मैं क्या क्या कंटेंट रिसेंटली ऐड किया हूँ। जैसे इसमें रिसेंटली मैंने ऐड किया कंटेंट, इसमें ऐड किया सॉल्यूशन दिखा रहा था मैं आपको। ये बुक होगा, इसमें रियल प्रॉब्लम होगा, यूजीसी नेट प्रॉब्लम, आईएसएस खोला था अभी मैं, स्टैटिस्टिक्स क्लास नोट्स वो पहले वाला होगा, सीयूईटी के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे, सॉल्यूशन डीपीपीज, सॉल्यूशन ऑफ डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज आपको इसमें मिलेंगे। फिर शेयर्ड जो सोहम है उसने कुछ मटेरियल शेयर किया था, वो हमने इसमें बना दिया है। मैं इस फोल्डर की बात कर रहा, देखिए DPP 1 to 1500, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, उसके बाहर के क्वेश्चन हैं यहाँ पे। फिर ये जैम 2005 से 26 तक के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, हर ईयर वाइज सॉल्यूशन है, हर पेपर के, मतलब एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। गेट का सॉल्यूशन यहाँ अवेलेबल है, ये बुक जो दिखा रहा था मैं आपको, इसमें गेट स्टैट्स पहली बार 2019 में हुआ था, ठीक है, तो 19 से 26 तक ही अवेलेबल है। जैम पहली बार 2005 में हुआ था, 2005 में, तो तब से अभी तक का सबका सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल है। गेट स्टैट्स वो ऑलरेडी ऊपर है, वही वाला फोल्डर रिपीट हुआ है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का नोट यहाँ मिल जाएगा। आईएसआई कुछ मॉक टेस्ट पेपर है, मॉक टेस्ट आईएसएस प्रैक्टिस के लिए है ना। फिर पीवाईक्यू आईएसएस का ईयर वाइज है, पीवाईक्यू सीयूईटी ईयर वाइज है, पीवाईक्यू स्टैटिस्टिक्स सीयूईटी का टॉपिक वाइज है। फिर बेसिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ। गेट एमए के प्रॉब्लम सीट है, कुछ सीट हैं इसमें, है ना। डीपीपी जो पिछले साल वाले हैं, आरबीआई डीएसआई परिमल सारे कुछ प्रॉब्लम सीट हैं। तो आप यू कैन एक्सप्लोर दिस मटेरियल। इतने सारे आपको लगे तो पूरा एकदम समुंदर जैसा है, लेकिन आपको सेलेक्टिव होना है कि व्हाट यू नीड। जो स्टार्ट करो उसको फिनिश करो, क्योंकि इतनी सारी मटेरियल है कि आपको शायद 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में भी शायद पूरा नहीं कर पाओगे। यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, ये कह रहा हूँ। आपको एक बेसिक प्रिपरेशन मटेरियल चाहिए, सो दैट आप उसको सीख सको और एग्जाम में कर सको। तो हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हम ह्यूमन है ना, तो हम अगर 10 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उसके बेसिस जो सीखेंगे, तो 11वां 12वां खुद सॉल्व कर लेंगे हम। तो हमें वो सीखने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए, वो इसमें है और इनफ है। तो बाकी मैं जो डीपीपी की बात करता हूँ मैं उसको खोल के दिखाता हूँ ना। DPP 1 to 1500 वाला फोल्डर खोलते हैं, कहाँ गया, ये है ना, DPP 1 to 15, इसमें खोलिए, इसमें देखिए आप। अब देखिए इसमें जैसे रिसेंट अभी लास्ट बना है 753, तो 753 DPPs है, 1 to 753 आपको मिल जाएगा, मतलब 7530 क्वेश्चन इसमें हैं, अलग अलग टॉपिक के। तो ये मल्टीवेरिएट के हैं, ये नाम है ना, इसने अच्छा किया नाम डाल दिया है। तो पहले नाम नहीं था, है ना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये DPPs हैं। और ये सोहम बनाना शुरू किया था 706 से 705 तक सुभाजीत ने बनाए थे पहले। जैसे एक खोल के मैं दिखा देता हूँ कोई, जैसे ये 7 है ना, 1 to 705 एक साथ है ये। तो इसको अगर खोलूँगा मैं, देखिए तो बुक बना रखा है मैंने जैसे। तो ये 7000 प्रैक्टिस प्रॉब्लम के नाम से ऐसे है ना, ये है। जैसे अब इसमें खोलेंगे अगर, तो
अरे भाई अच्छा, इसमें एक ही, इसमें लगता है ये गलत फोल्डर का नाम दिया, इसको हटाओ। तो क्योंकि इसमें तो बस वो है बुक का PDF कर दिया है, लेकिन इसमें है नहीं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ। चलो बाद में डिलीट करेंगे, इसमें जो है उसको डिलीट करना पड़ेगा। एनीवे हम जैसे यहाँ पे है ना, कोई भी उठा लेता हूँ एक, होगा इसमें बुक होगा आगे, तो ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये तो शायद मेरे को फर्स्ट कवर पेपर है शायद। तो जैसे मान लो यही देख लो 7, जैसे इंटीग्रल का है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस हैं 7, 13, ठीक है। तो ये डिफरेंट प्रॉब्लम आप सॉल्व, एक में 10 क्वेश्चन ही होगा, विथ आंसर की होगा। आपको नहीं होता है तो आप भेजिए, इसका सॉल्यूशन ही मिल जाएगा। आजकल तो इतने एडवांस टूल है, पहले ट्राई करो। आप ये DPP अपलोड कर दो, डीपसीक पे, चैट GPT, जेमिनी, ये जितने सारे है ना वो है ऐप है, ये DPP अपलोड कर दो, वो आपको सॉल्यूशन के साथ दे देगा। लेकिन सिर्फ सॉल्यूशन होने से कोई आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है कि आप ट्राई करो, नहीं हो फिर सॉल्यूशन लो, फिर ट्राई करो, 2-3 बार सॉल्व करो, और अगर आपको स्टेप समझ आ गए देन यू लर्न इट। तो सीखना ही तो है, उस तरह से है। नहीं तो हम लोग हैं हेल्प के लिए, आप हमें बताओ, ये चीज़ है। क्लियर है? और कुछ क्वेरीज है आपको, पूछिए। बाकी थ्योरी बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, क्वेश्चंस भी करवाएंगे हम, और आपको होमवर्क भी मिलेगा, आपको साथ में सॉल्व करना है। तो लाइव क्लास करोगे तो एक कनेक्टेड रहोगे, पता चलता रहेगा क्या चल रहा है, ये चीज़ें हैं। एंड पैरेलली आप प्रॉब्लम साथ में पैरेलली सॉल्व करते रहो, ये है। सर जी व्हाट इफ मैंने कुछ हद तक प्रोबेबिलिटी सॉल्व कर रखी है, पर लेकिन सर मुझसे उसके क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से हो नहीं पाते, शायद मेरा बेस अच्छा नहीं है PNC या बाइनोमियल का। तो उसको अच्छा कर सकते हैं, जो अच्छा नहीं उसको अच्छा किया जा सकता है, ये वर्क करके। ओके तो मतलब जब भी आपको रियलाइज हो टॉपिक अच्छा नहीं है, थोड़ा पढ़ लेना। आजकल तो जमाना बहुत इजी है, सर्च कर लो, टॉपिक आ जाता है, पढ़िए। तो मेन जैसे तो पढ़ सर तो मुझे लेंगे। इस वाली हाँ जो सर जैसे कि ये जो ड्राइव है, इसमें से मुझे फिर क्या सॉल्व करना चाहिए पहले, क्योंकि मैंने इसको ओपन किया, इसमें बहुत सारा मटेरियल है, मुझे समझ नहीं आया कि मैं पहले कहाँ से स्टार्ट करूँ। हाँ, तो पहले आपको सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप ट्राई कर सकते हैं CUET के, जैम के, लेकिन वही मुश्किल लगेगा आपको एक्चुअली शुरू में। हाँ बट सर टॉपिक वाइज स्टार्ट करना चाहिए ना फिर। हाँ, टॉपिक वाइज ही पहले कीजिए। ओके सर। टॉपिक, इसमें भी टॉपिक वाइज ही है, जैसे एक एक टॉपिक के हैं, जैसे मैं कह रहा था ना, इसमें और क्वेश्चंस टॉपिक वाइज ही हैं। तो ये भी देखो, शुरू में पहली बार में चीज़ें मुश्किल लगेगी ही। जैसे वैसे ही समझो, जैसे आप मान लो आप वॉक, मान लो चलो स्विमिंग सीखने गए आप, टीचर ने बताया, तैर के दिखाया कि भाई ऐसे तैरते हैं, अब वो तो तैर गया, अब आप कूद जाओ तैरने, तो ऐसे तैरना नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओवर टाइम आपको आएगा। तो ऐसा क्या होता है, बच्चा सोचता है एक बार टीचर ने करा दिया, अब मुझसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नहीं है। जैसे अब एग्जाम्पल लो, ड्राइविंग का, चाहे स्विमिंग हो, साइकिलिंग हो, ये सब चीज़ें जब आप पहली बार सीखते हो, क्या डे 1 में आ जाता है? नहीं ना। तो ओवर टाइम प्रैक्टिस करके आता है। सेम यहाँ पे भी है। तो लाइक आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, नहीं होगा, फिर सीखोगे, है ना। जैसे मान लो आप गाड़ी चलाना सीखते हो, 2-3 बार एक्सीडेंट करते हो, फिर आपको समझ आता है कहाँ ब्रेक मारना था, कहाँ नहीं मारना था, कहाँ राइट टर्न लेना है, कहाँ लेफ्ट टर्न लेना है। तो वैसे यहाँ भी है, जब क्वेश्चन करोगे गलतियाँ होंगी, तो आपको समझ आएगा, अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करना था, पूछने के बाद। तो वो प्रोसेस है। तो लर्निंग वैसे ही प्रोसेस जैसे बाकी है ना। तो कुछ चीज़ें हैं कि आप देख के नहीं सीख सकते। जैसे एग्जांपल दिया ना, स्विमिंग, आप ऐसे नहीं, कोई तैर रहा है उसने बता दिया ऐसे ऐसे तैरना है, आप बताओ, डूब जाओगे, नहीं आता है तो डे 1 में। तो यू हैव टू, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। तो सेम यहाँ पे भी है। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसे सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। वीडियो में तो आपने बता दिया, अच्छा ये टॉपिक है, ऐसे करना है, ये थ्योरम है, ये क्वेश्चन है, ऐसे होता है। अब आप प्रैक्टिस करोगे तो पहले जैसे जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं पहले वो करो। उसके बाद जो प्रॉब्लम सजेस्ट किए हैं यूनिट वाइज, PYQs कर सकते हो डिफरेंट एग्जाम के, या DPP जो है वो कर सकते हो, यूनिट वाइज है वो, तो वो कर सकते हो आप उस तरह से। ठीक है, तो ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था कि जो भी आपके मन में कुछ क्वेरीज हो तो यू कैन आस्क कि कैसे क्या, कहाँ क्या मिलेगा। मेन है सिलेबस करना है। तो जो करना क्या है, जैसे मैं बता रहा था, तो आपको कहाँ फोकस करना है। तो आपके जो मतलब वो एल्गोरिथम होती है ना, स्टेप्स होते हैं कि कैसे क्या करने हैं। तो सबसे पहले आपको समहाउ यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, ये बता रहा था ना मैं अभी, ये चीज़ें कि सबसे पहले आपको करने हैं सिलेबस, फिर साथ में करने हैं PYQ, फिर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर लेना, या बाद में एक बार सिलेबस PYQ करने के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन या DPPs कर सकते हो, एंड में मॉक टेस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिवीजन, कि जो भी आप कर रहे हो उसको रेगुलर टाइम पे रिवाइज करना। तो लाइक जो भी आपके पास नोटबुक जहाँ आप लिखते हो उसको आप कलेक्ट करके रखो, सो दैट जब चाहो तब रिवाइज कर सको, पलट के बस देख लो क्या किया था पहले, कहाँ दिक्कत आई थी। ठीक है, तो ये जैसे इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है रिवीजन। आप मटेरियल को कंसाइज रखो, कम रखो, उसी को ज़्यादा रिवाइज करो, तो भी बहुत सीखने को मिलेगा। ये है।
बट इंप्रूवमेंट तो हमेशा जो हुआ, जैसे मान लो परफेक्शन कभी नहीं आएगा, मुझे ऐसा नहीं मैंने एकदम मुझे सब आता है मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि परफेक्शन, लेकिन आपको अपना लेवल इंप्रूव करते रहना, आप जहाँ हो यू हैव टू इम्प्रूव योर लेवल इंप्रूव करने के लिए यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन एंड देन धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है। मान लो डे 1 में डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल गया, नहीं होगा, फिर थोड़ा इजी लेवल पे जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल लग रहा है ये PYQ और DPP, तो आसान थोड़ा है कि आप बुक उठा लो, जैसे मैंने टॉपिक करा दिए, वीडियो देख लिया आपने, नोट्स बना लिया अपना, कुछ नहीं हो रहा था, आप बुक उठा लो, गुप्ता कपूर की बुक उठा लो, स्टैट्स के लिए बता रहा हूँ, गुप्ता कपूर वाले बुक के एग्जाम्पल एक्सरसाइज करो, प्रसन्ना साहू वाली बुक उठा लो। अगर आपको ये सब मुश्किल लग रहा है PYQ और DPP तो यू स्टार्ट विद बुक। जैसे एक बार मैं पढ़ा दूंगा तो आपको बुक पढ़ोगे तो समझ आएगा, नहीं समझ आएगा मुझसे बताओ, फिर मैं समझाऊंगा। मेन है कि आपको डिस्कस करते रहना, अगर आप सच में चाहते हो आपका रिजल्ट आए तो यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग। इम्प्रूविंग में सबसे बीच का स्टेप है सीखना, पूछना, हेल्प मांगना। हेल्प मांगना अच्छी चीज़ है, तभी आपका इंप्रूवमेंट होगा। तो जैसे अगर आपने हेल्प नहीं मांगा तो जो आज डिफिकल्ट है वो एग्जाम तक डिफिकल्ट रह जाएगा, अगर आपने आज वो क्लियर कर लिया तो कल वो आसान हो जाएगा, फिर उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जैसे मैं क्यों कहता हूँ 4 बार सॉल्व करो, अगर आपने 4 टाइम कोई चीज़ सॉल्व की है, कोई एक ही प्रॉब्लम सीट 4 बार सॉल्व की है, तो जब 5वीं बार करोगे तो आपको ऐसा लगेगा मुझे सब आता है, एंड देन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर एग्जाम में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी कि आपको फियर नहीं रहेगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको तो ऐसा लगेगा ना चाहिए सारे मुझे तो आ गया है, मतलब सब आता है मुझे, तो एग्जाम में वही सब तो आएंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बच्चा पहली बार करता है नहीं होता है, क्विट, तो खत्म। तो आपको एक बार में दिक्कत आएगी, 1 2 3 4 5 करो, और एंड में जब एग्जाम आएगा तो आपको सच में ऐसा रियलाइज होगा कि यस ये सब आसान है, जो कि शुरू में मुश्किल लगता था अब आसान हो गया है। तो आपको इस प्रोसेस में उसको आसान बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हेल्प मांगना। तो आपको हेल्प मांगना है एंड देन आप इम्प्रूव करोगे, ठीक है। तो जो भी हो आप डिस्कस करो, ग्रुप में लिखो या लाइव क्लास ज्वाइन करो। डेली अभी 11 से 12 में डाउट क्लास लेता हूँ या क्वेरीज डिस्कस करता हूँ, तो जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा आप ज्वाइन करो। 11 से 12 लेट होता है, आप दिन में कहो, आप मैं दिन में क्लास ले सकता हूँ, 5 से 7 हो गया, ऐसे करके ले सकते हैं। शाम में मतलब जैसे मंडे टू फ्राइडे मेरा कॉलेज है, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, 9 to 5 कॉलेज रहता है मेरा, तो कॉलेज आता हूँ मैं, उसके बाद मैं खाली हूँ। सैटरडे संडे कॉलेज छुट्टी रहती है, सैटरडे संडे जब चाहो तब डाउट क्लास हो सकती है। तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि मैं आपको कितना हेल्प कर सकता हूँ। वैसा है, मैं फुल टाइम मतलब मैं बहुत वर्कहोलिक टाइप का पर्सन हूँ, मुझे खाली रहना अच्छा लगता ही नहीं, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। कुछ नहीं होता सैटरडे संडे मैं कॉलेज चले जाता हूँ, रिसर्च पेपर्स लिखता हूँ। वैसा है, तो खाली बैठे करेंगे क्या, वैसा है। तो आप जितना चाहो उतना हेल्प कर सकते हैं। ओके, तो ये तो बस एक इंट्रोडक्शन था आपके लिए। तो थिंग इज यू हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस, है ना, जैसे मैं कहा सिलेबस, PYQ, DPPs, प्रॉब्लम सीट, मॉक टेस्ट। ये सिलेबस PYQ शुरू में मतलब मुश्किल लगे तो यू कैन ऑल्सो फॉलो बुक, लेकिन बुक फॉलो करने की कोई नीड नहीं है, जितना मैं करा दूंगा इनफ है, तो उतना इनफ है। और सीखने के लिए क्या है ना, आपने एक बार कोई चीज़ सीख लिया था, हर किताब में वही चीज़ लिखी है, अगर आपने प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन हर जगह वही है, सारी किताब में, सारे मैं जो पढ़ाऊंगा वही पढ़ाऊंगा, अब मैं कुछ अलग थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, जो किताब में लिखा वही पढ़ा रहा हूँ, ये चीज़ें हैं। तो बस आपको एक बार समझ लेना, उसके बाद सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब मटेरियल बहुत है, लेकिन एक चीज़ें आपको, एक मटेरियल से आपको चीज़ें क्लियर हो गई ना तो सारी मटेरियल आपका हो गया, ऐसा है। एक प्रॉब्लम सीट आपने ढंग से कर ली अच्छे, मतलब उस तरह से, तो उस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो गए। सो द थिंग इज यू हैव टू जस्ट लर्न हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। एंट्रेंस निकालने के लिए ये जरूरी है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, ये जरूरी है, तो वो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक बेसिक जी बेसिकली हम बुक यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बुक भी यूज़ कर सकते हैं पैरेलली, जो मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में आप बुक देख सकते हैं, पढ़िए, बुक में नहीं समझ आप मुझसे पूछिए कि इस बुक में ये फ़ोटो भेजिए आप मुझे, फिर वो डिस्कस कीजिए कि ये बुक में है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ, सर, देखो हाँ सर हम जब क्वेश्चन देखते हैं, सर जैम का देखते हैं, सीयूटी के देखते हैं, तो उसके कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं, बट जब जैम का हम देखते हैं सर, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन या 100% क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। और लेकिन हम सर जब बुक का देखते हैं, बुक का आ रहा है सर, तो यूज कर सकते हैं बुक। हाँ, तो बुक का लेवल इजी है, एंट्रेंस का लेवल हार्ड है, ये चीज़ें हैं। तो आपको अपना लेवल बुक से लेके एंट्रेंस तक लेके जाना, इवन उससे ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तब होगा। तो उसके लिए क्या, वही तो उसके लिए फिर पूछना पड़ेगा, कोई सॉल्व करके दिखाएगा, अच्छा ऐसे सॉल्व होगा, तो चीज़ें हो जाएंगी ना। जैसे मान लो कहीं आप गलती कर रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है, तो कोई चाहिए ना जो आपको बता सके कि नहीं ये गलत है ये सही है, तो अगली बार आप फिर वो गलती नहीं करोगे। अगर आप पूछोगे ही नहीं तो आपको तो पता ही नहीं चला ना मिस्टेक क्या है, तो इम्प्रूव कैसे होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ पूछो, जहाँ भी दिक्कत आ रही है आप पूछो, डिस्कस करो। जैसे अभी जैसे अमन एक एग्जाम्पल था, जिसका जैम 2025 में 41 रैंक था, वो जैसे बिहार का बच्चा तो कभी कॉलेज गया ही नहीं 10वीं के बाद, वहाँ बिहार कॉलेज होता ही नहीं है,
वो जब ज्वाइन किया उसको कुछ नहीं 11-12 की चीज़ें नहीं आती थी, लेकिन पूरे साल उसने लगातार ड्रॉप के साथ वो तैयारी किया, लाइब्रेरी में जाकर रोज़ 10 घंटे बैठ के पढ़ता था। एंड उसने इतना इंप्रूव किया पूरे साल में, इसमें बेसिक सिली क्वेश्चंस पूछता था जो उसको बिल्कुल बेसिक 11-12 की चीज़ें हैं, एंड इंप्रूव करते करते लास्ट में 41 रैंक ला के IIT बॉम्बे में मास्टर्स कर रहा है। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो एक साल में इतना इंप्रूव कर जाते हैं कि वो 41 रैंक ले आते हैं। जब ज्वाइन किया तो कुछ नहीं आता था, मतलब लाइक वो 10वीं, मतलब ऐसे ही बिहार में तो ऐसे ही हो जाते हैं पास, BS क्लास व्लास तो होती नहीं कॉलेज में, 10वीं के बाद ना 11-12 में कॉलेज क्लास होती है ना BSc में क्लास होती है, बस घर बैठे डिग्री ले लो, ये है। एग्जाम में बच्चे किताब लेके जाते हैं, वैसा है। टीचर भी अलाउ करता है क्योंकि टीचर को पता मैंने पढ़ाया नहीं तो पास कैसे होगा, तो पास तो कॉलेज को भी करना ना पास, अगर सारे बच्चे फेल हो गए तो टीचर बदनाम हो जाएगा, तो क्लास तो वहाँ हो नहीं रही है, तो वैसा है। वो बच्चा भी इतना अच्छा रैंक लेके IIT बॉम्बे में है। तो मतलब जरूरी ये है कि आप देखो डाउट क्लास में, रोज डाउट क्लास में बहुत क्वेश्चन पूछता था, मैं बहुत डांटता भी था, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता था, ये चीज़ लेंगे फिर भी वो करता गया, अंत में हो गया ना। तो वैसा है। सो द थिंग इज यू शुड ट्राई टू लर्न, यही है, एंड आस्क एज मच एज पॉसिबल। किसी से भी पूछो, AI से पूछो, डाउट फैकल्टी से पूछो, मुझसे पूछो, दोस्त से पूछो, कहीं से भी, बट सीखो, नोट्स बनाओ अपना, रिवाइज करो, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कल से मैं कंटेंट स्टार्ट करता हूँ इसका एकलव्य 4 बैच का। अभी एकलव्य आई थिंक उसका टाइम है ना, तो वहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अभी 8 से 9 उसका बैच था, तो ठीक है अभी यहीं स्टॉप करते हैं एकलव्य 4 वाला।